जय हिंद। आज हम फिर से किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने आए हैं। मतलब हम किसी दूसरे प्लम्बर का किया हुआ अधूरा काम को यहाँ फिर से करने आए हैं। देखिए यहाँ पे 2 बाथरूम है, इसमें 2 टॉयलेट है और एक किचन है। तो यहाँ पे जो पाइपलाइन हुआ है SWR का, देखिए इधर पे 2 मतलब बाथरूम का, एक 4 इंच का निकला है टॉयलेट का और 3 इंच का निकला है बाथरूम का पाइप। ठीक है, इसे हमें कनेक्ट करना है। पहले के प्लम्बर ने यहाँ पे चेंबर बनाने की कोशिश किया था। मुझे यहाँ लगता है चेंबर का हाइट नीचे है और ये जो सेप्टिक टैंक है इसका हाइट ऊँचा है, तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात है जो कस्टमर से बात हुआ है, क्योंकि आधे से अधिक काम हो चुका है। आपको मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, आपको कम पैसे में काम करना पड़ेगा, तो जितना पैसा होगा उतना काम होगा। यहाँ से गैस पाइप डालने के लिए छोड़ा हुआ ये पॉइंट 245 लगा के, और आगे इसका देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 इंच का जो है वो बाथरूम का ड्रेन का पाइप है और 4 इंच का जो लगा हुआ है ये जो है टॉयलेट का पाइप है। अब ये जो 3 इंच का पाइप है बाथरूम से निकला हुआ है, और ये जो पिलर में 3 इंच का पाइप आया है, ये जो किचन है, इस एरिया में किचन है, यहाँ से सीधा आया है कुछ इस तरह से। यहाँ से आने के बाद ये जो ड्रेन का पाइप है बाथरूम का, उसको भी इसी में कनेक्ट करके हमें सीधा यहाँ से, और ये जो देखिए लेफ्ट साइड में जो टंकी दिखाई दे रहा है आपको, टंकी, ये जो है सोक पिट है, इसी में हमें कनेक्ट करना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये जो बाथरूम का जो ड्रेन पाइप है और किचन का ड्रेन पाइप, देखिए बाथरूम का ड्रेन पाइप मुझे डाउन लग रहा है और किचन का ऊपर लग रहा है। तो फिर क्या है, हम अगर इसमें बाथरूम का जोड़ देंगे तो बाथरूम का पानी पार नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। और यहाँ पे जो बाहर में पिल्लर लगा के, पिल्लर जोड़ के जो पाइप को फिट किया है, बहुत दूर दूर में पिल्लर होने की वजह से पाइप जो है बीच में बेंड होते जा रहा है। मतलब इतना दूर दूर में पिल्लर अगर होगा तो क्या है, पानी का लोड भी होगा और कुछ दिन बाद जो है पाइप जो है बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे निकाल के कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए बहुत दूर दूर में पिलर है तो पाइप बीच बीच में बेंड हो रहा है, तो इसमें पानी में जो है ना जाम होने की चांस है। तो देखिए हमने पिलर से पाइप को हटा के कुछ ऊपर में इस तरह से फिटिंग किया है। पहले ये पाइप जो था इसका, जो किचन का जो ड्रेन है, यहाँ पे हमने डोर बेंड लगा के इसको मोड़ के सीधा आगे ले गया। पहले क्या ये यहाँ से इस तरह से गया था, फिर पिल्लर में उतरा था, पिल्लर से उतर के सीधा नीचे गया था सभी पिल्लर में टिकते हुए। लेकिन पिल्लर की जो दूरी है वो बहुत अधिक है, इसलिए पाइप बेंड हो रहा था। तो हमने इसे हटा के दीवार से क्लैंप करते ले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे डोर बेंड लगा दिया, और डोर बेंड के नीचे देखिए हमने मैनुअल सॉकेट बनाया है। मतलब हमारे पास हीट गन है, हीट गन से गर्म करके पाइप को सॉकेट बनाए और यहाँ पे लगा दिए हैं। देखिए ये वर्टिकल में मतलब खड़ी पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बिना सॉल्वेंट की से इसी तरह से लगा दिया है। अब देखिए यहाँ से किचन से कुछ इस तरह से क्लैंप होते हुए आ रहा है हमारा लाइन। स्लोप भी हमने बराबर दिया है। यहाँ पे डोर बेंड लगाए, और यहाँ पे देखिए जो बाथरूम से जो ड्रेन आया, यहाँ पे भी हमने हीट गन से गर्म करके एक पाइप का टुकड़ा को सॉकेट बनाया। और ये मतलब हॉरिजेंटल में, मतलब आड़ा है, लेटा हुआ पाइप है, इसलिए हमने इसे सॉल्वेंट से फिक्स कर दिया। UPVC का सॉल्वेंट लगाए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टी लगाए। ये टी को हमें YT लगाना था, मगर YT नहीं होने की वजह से हमने इसे लगा दिया। फिर एक बेंड डोर बेंड लगाया, उसके नीचे एक बेंड लगा के क्लैंप करते हुए इसको हम आगे लेके गए हैं। देखिए आप क्लैंप देखिए, यहाँ पे एक क्लैंप है और ये दूसरा क्लैंप, ये पहला क्लैंप, ये दूसरा क्लैंप, और इसके आगे है तीसरा क्लैंप, आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरह से हम इसे क्लैंप करते लेके गए हैं। और आगे देखिए ये टी के बाद डोर टी के पास फिर से क्लैंप है। नीचे में ऊपर में 4 इंच का में भी क्लैंप है, नीचे में 3 इंच का में भी क्लैंप है। 4 इंच का लाइन टॉयलेट का लाइन है और 3 इंच का लाइन जो है ड्रेन का है, बाथरूम का और किचन का। अब देखिए यहाँ से जो बाथरूम का आया था और टॉयलेट का आया था, कुछ इस तरह से बाथरूम का हम बाहर लेके आए। यहाँ पे हमें क्लैंप ठोकने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए एक ही क्लैंप लगाए हैं और यहाँ पे एक टी में यहाँ पे जोड़ दिए हैं। लेकिन एक क्लैंप अगर लगाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा, पाइप गिरने का चांस है। यहाँ पे डोर बेंड लगाए। डोर बेंड लगाने के बाद ये जो पिलर बना था, इसमें हल्का सा कटिंग करके हमने इसे नीचे पार कर दिया। नीचे पार करके यहाँ एक 45 लगाए और सीधा जो सोक पिट है इसमें डाल दिए। सोक पिट का जो टंकी बना हुआ है इसमें इसे डाल दिए हैं ड्रेन को। अब देखिए ये जो जिप्सम पट्टी फॉल सीलिंग का बचा हुआ फेंका हुआ पड़ा था, तो हमने इसे सपोर्ट के लिए यहाँ पे इस तरह से लपेट के ये जो सेप्टिक टैंक है इसमें हमने खीला से ठोक दिया है।
ताकि इसको कुछ दिन तक सपोर्ट मिल सके। अब देखिए यहाँ पे एक पहला क्लैंप है, एक ही क्लैंप लगा है इस लाइन में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीम है। बीम मतलब देखिए ये बीम है, ये वाली एरिया जो है बीम है। यहाँ पे आपको समझ में, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है कॉलम है, कॉलम के नीचे बीम है। बीम के नीचे जो आपको ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये बोल्डर का जुड़ाई है, मतलब पत्थर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है क्लैंप ठोकते हुए क्लैंप ठोकने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्लैंप ठोकने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे भी हमने जिप्सम पट्टी जो बचा था उसी को कुछ इस तरह से स्क्रू से यहाँ पे टाइट किए और 4 इंच के नीचे से हमने इसको जिप्सम पट्टी को पार किया है कुछ इस तरह से देखिए, और यहाँ पे हमने कील से ठोक दिया है। तो अब होगा क्या, यहाँ बीच बीच में क्लैंप नहीं होने की वजह से ये भी बैंड हो सकता है, जिस तरह से पहले दूर दूर में पिलर होने की वजह से बैंड हो रहा था। यहाँ पे जो आपको सेप्टिक टैंक का जो हाइट दिख रहा है और ये जो पाइप का हाइट है, इस हाइट तक यहाँ पे मिट्टी फिलिंग होगा, मतलब मिट्टी की भराई होगी, मिट्टी यहाँ पे पाटेंगे। तो जब तक मिट्टी नहीं पटेगा तब तक के लिए क्लैंप जो है यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अब पहले के प्लम्बर ने यहाँ पे चैम्बर बनाया था, चैम्बर बना रहा था, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था। और ये जो सेप्टिक टैंक में जो होल है और चैम्बर की हाइट नीचे लग रहा है और होल जो है ऊपर में है, और यहाँ पे कोई पाइप में सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे चैम्बर कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट जॉइंट कर दिया। जहाँ जहाँ बैंड हो, जहाँ फंसने के चांस है वहाँ पे मैंने डोर एल्बो और डोर टी लगा दिया है ताकि क्लीन करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे काम इतना ही किया है कि काम यहाँ पे चल सके। इसको और भी अच्छी तरह से किया जा सकता था लेकिन हमने किया नहीं, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना काम होगा। देखिए यहाँ पे भी फंसेगा तो डोर टी से खोल के साफ कर लेगा, और नीचे ड्रेन में का भी जो टी है उसमें भी डोर टी दिए हैं, उसमें भी खोल के साफ कर सकता है। ये कुछ इस तरह से सेप्टिक टैंक में घुस गया है। अब देखिए इधर भी पूरा मिट्टी फिलिंग होगा, इस एरिया में पूरा होगा, इस एरिया में यहाँ पे भी पूरा मिट्टी फिल होगा। ये जो हमने यहाँ पे दिया है गैस पाइप दिया हुआ है 4 इंच का। टॉयलेट 4, 5, 10, 15 जितना भी रहे, एक गैस पाइप जो है काफ़ी होता है। आपको हर टॉयलेट में आपको गैस पाइप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 टॉयलेट रूम है मगर हमने एक ही गैस पाइप दिया हुआ है। पहले कुछ इस तरह से बाहर पिलर से होते हुए पाइप जाने का पूरा मामला था यहाँ पे। कुछ देखिए यहाँ पे भी हमने जिप्सम पट्टी को इस तरह से कुछ क्लैंप बनाया, क्योंकि जो इस क्लैंप मंगाया था छोटा पड़ रहा था। यहाँ पे ये जो आपको बीट दिखाई दे रही है पत्थर की जुड़ाई, इसकी वजह से गैस पाइप पूरा बैठ नहीं पा रहा है, और इसी पट्टी की वजह से जो है छोटा पड़ रहा था। मतलब पट्टी की वजह से क्या है, बीट जो बना है उसकी वजह से छोटा पड़ रहा था क्लैंप, इसलिए हमने जिप्सम पट्टी को यहाँ पे ठोका है। देखिए आज के वीडियो से आपको जरा भी कोई सीखने लायक बात मिलती है, कोई सीखने लायक जानकारी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूंगा आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमसे बने रहेंगे। में जाने के लिए देखिए 100 इंच का लाइन है, और इधर जो है एक किचन में गया हुआ है लाइन, ये किचन है
ठीक है। किचन में ऊपर से जो उतरा है टैंक में जो ताज़ा पानी है, जो बोरवेल का पानी है वो टैंक में गया, टैंक से फिर नीचे किचन में उतारे। और इस तरफ जो है ये टैंक का आउटलेट है, टैंक में भरने के बाद जो पानी उतरता है इधर बाथरूम में गया है लेफ्ट साइड में। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एयर पाइप देखिए, ये देखिए एयर पाइप, मतलब ये टैंक का पानी है, कुछ इस तरह से उतरा लेफ्ट साइड में, इधर बाथरूम में चला गया। ये बाथरूम का गैस पाइप आपको दिखाई दे रहा है, नीचे बाथरूम का ड्रेन दिखाई दे रहा है। और यहाँ से टी में लगने के बाद देखिए, यहाँ से टी से इधर से राइट साइड गया सीधा किचन में, किचन में गया कुछ इस तरह से। और यहीं से फिर टी लग के आगे गया है, बाहर में एक पॉइंट चाहिए था, पॉइंट वहाँ पे हमने वहाँ तक छोड़ दिया है। देखिए इस एरिया में जैसे मिट्टी फिलिंग हुआ है उसी तरह से इस एरिया में पूरा मिट्टी फिलिंग होगा। यहाँ पे हमें एक नल लगाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।